आपने यतीमी में बचपन गुजारा है, वालदा ने आपकी परवरिश की है, और फिर इल्म हासिल करने के लिए आप गीलान से बगदाद तशरीफ लाए हैं। ये बात बड़ी ही काबिल तवज्जो है इल्म की अहमियत के हवाले से कि आप सैयद भी हैं और मादरजाद वलीउल्लाह हैं। विलायत कुबरा अल्लाह ने आपको अता फरमाई, लेकिन फिर भी इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, फिर भी घर से सफर कर रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। आपने इस बात को काफी नहीं समझा कि मैं सैयद हूं और मादरजाद वली हूं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं हसूल इल्म के लिए तकलीफें बर्दाश्त करूं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके दौरे तालिब इल्मी को पढ़ के कि आपने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं हसूल इल्म के लिए, मुजाहदा की है, रियाजत की है। हालांकि आपको बड़ी शानें हासिल थी, लेकिन याद रखें हम उन औलिया को मानते हैं जो इल्म वाले थे, इल्म जाहिर का इनकार करने वाले नहीं थे। हजूर शहनशाह बगदाद सफर में हैं, डाकुओं ने काफले को रोका। आपके पास एक डाकू आया, उसने कहा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपने फरमाया हाँ 10 दिरहम है। उसने तलाशी ली, कपड़ों से पैसे नहीं निकले। उस डाकू ने कहा तुम तो कहते थे मेरे पास 10 दिरहम है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। आपने कमीज की आस्तीन उठाई और फरमाया मेरी मां ने यहां सी दिए थे। अब डाकू ने वो कपड़ा फाड़ा, अंदर से दिरहम निकल आए। डाकू हैरान हुआ, उसने कहा अगर तुम खुद न बताते तो इन पैसों को तुम मुझसे बचा सकते थे, तुमने खुद क्यों बताया है कि मेरे पास 10 दिरहम है और यहां मेरी मां ने सी दिए हैं? हजूर शहनशाह बगदाद ने फरमाया जब मैं घर से निकल रहा था मेरी मां ने नसीहत की थी बेटा झूठ ना बोलना, सच बोलना। उस डाकू ने आपको पकड़ा और अपने सरदार के पास ले आया। कहा ये बच्चा अजीब है, ये चाहता तो झूठ बोल के अपने पैसे मुझसे छुपा सकता था, लेकिन मैंने पूछा तुम्हारे पास पैसे हैं? इसने कहा हैं। मैंने तलाशी ली, नहीं मिले। मैंने कहा तुमने झूठ बोला? उन्होंने कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने आस्तीन उठाई और कहा मेरी मां ने यहां सी दिए थे। जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा तुमने सच क्यों बोला है? हजूर शहनशाह बगदाद ने फरमाया मैंने कहा पैसे जाते हैं तो जाएं, मां का हुक्म ना टूटे। मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, मैं मां की नसीहत पे अमल करूंगा। हजूर शहनशाह बगदाद का ये जवाब सुनकर उस डाकू के दिल की दुनिया बदल गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा ये बच्चा होकर मां का हुक्म नहीं तोड़ रहा, और मैं इतनी उम्र गुजार चुका हूं रब की नेमतें खाते हुए, मैं आज तक अपने रब के हुक्म ही तोड़ता रहा। मैं कितना बेशर्म, मैं कितना नाफरमान हूं, आज तक अल्लाह के हुक्म ही तोड़ता रहा। दिल की दुनिया बदल गई। रोते हुए उसने तौबा की, अपने मातहतों से कहा जितना माल तुमने लूटा है काफले को वापस करो। लूटा हुआ माल वापस किया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं वो माल किस वजह से वापस हुआ है? शहनशाह बगदाद की करामत जाहिर हुई है, आपने सच बोला है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, फैसला करवाना चाहता हूं, उस काफले के लोग जो शहनशाह बगदाद के साथ सफर कर रहे थे उन्हें वलियों के साथ चलने का फायदा हुआ है या नहीं? वलियों की मायत का कोई फायदा है या नहीं? अल्लाह वालों के साथ चलें तो कोई फायदा है या नहीं? अहलुल्लाह के साथ चलने का यह फायदा है, लुटा हुआ माल वापस मिल गया। हजूर शहनशाह बगदाद चूंकि उस काफले में थे, डाकुओं ने काफला तो लूटा है पर पैसे वापस कर दिए। यहां यह बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, बंदा बेअमल हो तो हो, बद अमल हो तो हो, बेहया ना हो। वो जो डाकुओं का सरदार था बद अमल था, बेअमल था, बेजमीरा नहीं था। उसके अंदर हया का कोई एक जर्रा, कोई शोला मौजूद था कि जब हुजूर शहनशाह बगदाद ने फरमाया ना मैं अपनी मां का हुक्म नहीं तोड़ना चाहता,
तो उस डाकू के अंदर वो जो हया का एक शोला मौजूद था वो भड़क उठा। उसने कहा ये मां का हुक्म नहीं तोड़ता, मैं रब के हुक्म क्यों तोड़ूं। सियालकोट